नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि बार बार महंगाई भत्ता वेतन वृद्धि की खबरें आती हैं, परंतु लगता कुछ नहीं। साथियों, जो खबरें मिलती हैं हम आप तक पहुंचाते हैं। तो साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संदर्भ में है और केंद्रीय कर्मचारियों का जब डीए बढ़ेगा तो साथियों स्वाभाविक बात है कि राज्य सरकार को भी फिर बढ़ाना पड़ता है। तो देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। महंगाई भत्ते का भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। अब इन्हें आगामी 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा। इसके साथ ही एक और खुशखबरी है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सभी 3 लंबित किस्तों को भी 1 जुलाई से रीस्टोर किया जाएगा। इन्हें अभी तक पुरानी दर से ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। पिछले साल कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते की किस्तों को फ्रीज कर दिया था। इसमें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की किस्तें शामिल हैं। इस आशय की जानकारी वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को संसद में प्रस्तुत की। अब चूंकि महंगाई भत्ते का मिलना तय हो गया है, ऐसे में कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने इस निर्णय से 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी और पेंशन को सीधे तौर पर फायदा होगा। पिछले साल कोरोना महामारी के चलते सरकार ने नई दरों के अमल को टाल दिया था। नियमानुसार हर साल 2 बार महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन होता है। इसका समय जनवरी और जुलाई में तय है। राज्य मंत्री ने कहा, आगामी जुलाई 2021 में डीए-डीआर को रिस्टोर किया जाएगा, जिसमें 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे। ठाकुर ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि महंगाई भत्ते में संशोधन को सरकार ने करीब 1.5 साल तक लंबित रखा। इससे सरकार को 37,530 करोड़ रुपए का भी बचत हुई। निश्चित ही इसके चलते कोरोना संकट से निपटने के लिए संसाधन जुटाने में सहायता मिलेगी। मालूम है कि गत वर्ष केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता को 4% से बढ़ाकर कुल 21% कर दिया था। ये नई दर 1 जनवरी 2020 से प्रभावी होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण बढ़ी हुई दरों को महंगाई भत्ता और डीआर को फिलहाल कोरोना की वजह से टाल दिया गया था। साथियों, सदन में चूंकि ये जवाब दिया गया है तो अब डीए का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। जब केंद्र का रास्ता साफ होगा तो राज्य के कर्मचारियों को भी डीए मिलेगा।